गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी डिप्टी डेल चार्ट एनालिसिस में आपका वेलकम है। तो आज मार्केट का एक्सपायरी था और एक्सपायरी में मार्केट ने सबको फंसाया। कैसे फंसाया बताते हैं। अगर हम लोग डेली चार्ट पे भी देखें तो वो डेली चार्ट पे यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट एक ही जगह से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये जो 45,500 45,500 551 का ये जो लेवल्स है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। और ऊपर के लेवल पे मार्केट जो है वो 46,053। तो 46,053 के ऊपर अ, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये दो लेवल में मार्केट 3 दिनों से फंसा हुआ है। तो ऊपर ये का इसका जो ये लेवल है, ये बहुत स्ट्रांग लेवल है और नीचे ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मार्केट अब कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि मार्केट एक ही जगह पे तो रहता नहीं है। तो वो या तो ऊपर ब्रेकआउट करेगा या तो नीचे ब्रेकआउट करेगा। और उसके बाद जब मार्केट यहाँ से निकलेगा तो मार्केट में जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये 46,566 का है। ये जो बड़े हुए कैंडल्स हैं, इनका जो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। उसके नीचे फिर बीच में मार्केट में 46,200 का भी एक लेवल्स मार्केट में दिख रहा है। तो डेली चार्ट पे ये है। अभी देखना है कि मार्केट कहाँ से मोमेंटम कर रहा है। यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न्स का फॉर्मेशंस हो सकता है। और बड़े चार्ट पे भी मार्केट ऊपर गया नीचे आया, तो अब ऊपर जाएगा। ये थोड़ा सा सिंपल तो जाएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर जाने को मार्केट रेडी हो सकता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि मार्केट को अगर हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे करते हैं, तो देखिए मार्केट क्या था। कल हम लोगों ने कहा था कल के वीडियो में कि एक ट्रेड लाइन के अगर ऊपर मार्केट यहाँ खुलता है और ऐसे ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। फिर हमारा पहला टारगेट ये रहेगा जो लास्ट डे का हाई रहता है। उसके बाद देन सेकेंड टारगेट, ये यहाँ पे मार्केट बहुत दिनों से फंस रहा है। ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुके हैं, ये बार बार यहाँ से फंस रहा है। यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया। तो 46,000 53 का जो लेवल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते जा रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत से पोजीशंस बने होंगे। तो ये मार्केट में यहाँ पे बहुत से पोजीशंस बने होंगे। तो जब ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड देगा। और उसके बाद जो मार्केट में एक ऊपर का लेवल है 48,000, तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल आने वाला है जो डेली चार्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है देखिए। अभी मार्केट ऑलमोस्ट ये जो मार्केट का एक लो था, ठीक है, 45,551, तो इसे एक इम्पॉर्टेंट हम लोग सपोर्ट मान लेते हैं। और मार्केट कई दिनों से इसे हम लोग 50 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं। तो मार्केट जो है ये कई दिनों से इधर ही मोमेंटम किए जा रहा है। तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ऊपर भी एक रेंज में है और नीचे भी एक मार्केट एक रेंज में एक सपोर्ट है। ये जो है 46,550 के आसपास का एक रेंज है। तो मार्केट इस चैनल में फंसा हुआ है। तो मार्केट कहीं न कहीं तो जाएगा। कल क्या हो सकता है मार्केट में? सपोज़ कीजिए कि मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं खुलता है या फिर थोड़ा-सा गैप अप खुलता है और 46 था। जैसे आज क्या हुआ कि आज मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ तो प्राइस एक्शंस नेगेटिव ही आ रहा था। ये नेगेटिव ही था, लेकिन सवाल है कि इंटरनेशनल सिनेरियो के कारण मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि ऊपर जाए। ऊपर जाता, यहाँ सपोर्ट लेता, फिर जाता, तो वो होता। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ हो नहीं रहा था। वो गैप अप खुल गया तो फिर आपके पास भी कुछ बचता नहीं है प्राइस एक्शन को देख के। फिर 5 ईयर वगैरह किसी को देखा होगा तो उन्होंने फिर शॉर्ट करना शुरू किया होगा। लेकिन एक्सपायरी में अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो इतने रेड और ग्रीन कैंडल्स बनते हैं कि फिर आपका मोमेंटम कुछ बचेगा ही नहीं। अगर मार्केट जैसे ये कैंडल बनाया या 2-10 मिनट के लिए रुक गया, तो फिर आपका वो प्राइस जो है वो जहाँ बाई किया उससे भी नीचे आएगा। जैसे यहाँ पर मार्केट 15 मिनट रुक गया, तो फिर ये कैंडल बना भी तो यहाँ से कुछ मिलना नहीं है। तो मार्केट में वो कोई साफ मोमेंटम नहीं था। अच्छा, ये इस कैंडल पे अगर आप देख लिए होंगे तो यहाँ पे कुछ छोटा-मोटा बना होगा। तो वो मार्केट में वो पोजीशन जब तक इस रेंज में मार्केट फँसा हुआ है, इम्पोर्टेंट है लास्ट डे के हाई और लो क्लोजिंग। तो वो अच्छा, ये जो एक बड़ा मोमेंटम आया था, पहले तो मार्केट गैप अप खुलता है आज के हाई के ऊपर। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छे कैंडल से ही हुआ। और देन ये जो सेकेंड लेवल, ये जो क्लोजिंग था मार्केट, यहाँ भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया। बट ये अगर कहीं कभी और होता तो अच्छा होता। बट एक्सपायरी में ऐसा मोमेंटम और सार बैक टू बैक, तो एसएल्स किसी के कट नहीं रहे। ऊपर और नीचे जो पोजीशंस है वहाँ पर एसएल किसी का नहीं कट रहा है। तो ये कटना बहुत ज़रूरी है। कल सपोज कीजिए कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल जाए और यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बना ले, ठीक है, तो 46,000 या 45,900 600 के आसपास ये मार्केट में थोड़ा सा रेंज बनाए और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर इसे ब्रेक करता है, तो फिर आप सिक्योर हो जाते हैं
कि मार्केट पॉजिटिव है। अगर मार्केट इस रेंज में भी कल खुलता है, क्योंकि मार्केट ने एक मोमेंटम ऊपर की तरफ बनाया है, तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा। अगर ऊपर ही मार्केट खुलता है और यहाँ रेंज बना के ऊपर चला जाता है, तो फिर आपको जो ऊपर का लेवल है वो 46,000 180 से 200 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऊपर के साइड पे दिखता है। और अगर उसे भी मार्केट निकाल देता है, तो फिर मार्केट में आगे का लेवल्स कुछ बन सकता है। तो कल मार्केट अगर इसके ऊपर फिर से अगर गैप अप खुल जाए, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर प्राइस एक्शन ही फॉलो करेंगे। और अगर कल मार्केट सपोज कीजिए कि थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए इन द सेंस कि इस रेंज में खुल जाए और इस लेवल को, ये जो लो है आज के लो को ब्रेक नहीं करे, और कुछ टाइम बिताने के बाद अगर इसे ब्रेक करता है, तो फिर ये 45,500 के लेवल्स को भी ब्रेकआउट करके नीचे ही आएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। मार्केट यहाँ थोड़ा सा है, और उसके बाद मार्केट फिर से एक ट्रेंड में चला आएगा। और अगर हम लोग पैटर्न्स की बात करें, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मार्केट को ऑटोमेटिक अब तो मेरे हिसाब से तो ऊपर ही जाना चाहिए। तो मार्केट कल गैप अप खुले और हाई को नहीं निकाले, तो एक अच्छा उसके बाद थोड़ा सा रेंज बना के देखिए, जब तक यहाँ अब जैसा सिचुएशंस आ गया, जिस तरह से यहाँ से बार बार रिवर्सल आ रहा है, तो जब तक यहाँ पर एक रेंज नहीं बनेगा ना, तो मार्केट में आपको एक फास्ट मोमेंटम नहीं दिखेगा। अगर नीचे भी आता है मार्केट, अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि मार्केट आपका ये रेंज है ऊपर के साइड, और मार्केट यहाँ पे कल के साइड ओपन होता है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो ये फिर 2-250 कितना यहाँ 49,900 150 पॉइंट यहाँ मूव कर चुका होगा। तो फिर मार्केट थक जाता है, लोग भी अपने एसेट्स काट चुके होते हैं, बहुत पोजीशंस क्रिएट नहीं होता है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता है कि फिर ये और आगे जाए, थोड़ा सा जाएगा फिर वही, या फिर यहाँ पे ओपन होके ये फिर नीचे वाले रेसिस्टेंस को ब्रेक करे, तो ये अच्छा खासा 300-400 का पॉइंट हो जाएगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो मार्केट को थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन करके उस तरह से मार्केट को अगर चलेगा तो वो बेटर होगा। तो आज का एक्सपायरी तो बहुत अच्छा नहीं था। बहुत अच्छा कि आज का एक्सपायरी तो जिस तरह से दिख रहा है सबका मोस्ट ऑफ टाइम एसल एसल ही हुआ होगा, क्योंकि ये जो देखिए फर्स्ट कैंडल बनता है, और फर्स्ट कैंडल एक्सपायरी के दिन, पहली बात तो ये पहला कैंडल है पहले 5 मिनट्स का, और इस कैंडल्स का साइज ठीक है 70 पॉइंट्स हो सकता है, लेकिन ये जो बिग दिख रहा है ना, ये 75 हो सकता है, लेकिन ये जो बिग दिख रहा है नेक्स्ट कैंडल का, ठीक है, ये आपका इस कैंडल का एसल ले गया होगा ये वाला। उसके बाद अगर किसी ने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, इस कैंडल को देख के शॉर्ट किया होगा, तो कहने का मतलब हम लोग जो सेटअप पे यूज़ करते हैं वो तो पूरा फ्लॉप हुआ होगा, लेकिन उस सेटअप का भी एक है कि मार्केट इतना गैप अप खुल जाए, तो फिर यहाँ पे जब तक मार्केट रेंज नहीं बनाएगा ना, जब तक मार्केट यहाँ पे रेंज नहीं बनाता थोड़ा सा और उसके बाद ये ब्रेकआउट करता, तो एक पोजिशन बनता। ठीक है, ये जो लेवल्स हाई है, इसके इस हाई के पास एक रेंज बनाता है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि गैप अप खुला और यहाँ से निकल जाए, वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ रिजेक्शन ही आना था, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा उनको प्रॉफिट हो गया, तो वो अब तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना, तो मार्केट जाएगा नहीं। और यहाँ पे खुल के कुछ पोजीशंस बने होते हैं पहले के अभी के जो दिख रहे थे, तो यहाँ से आपको ऐसा जब उनका करता तो एक मोमेंटम दिखता। तो यहाँ पे इस कैंडल पर अगर किसी ने किया हो, तो ये तीसरा कैंडल का जो इतना बड़ा विक अगर आपको दिख जाए एक्सपायरी में, अगर अदर डे भी मिलता है, तो ये भी बहुत बहुत ही डेंजरस है। ये दिख रहा है इसके नीचे, बट ये इसके एसल को उड़ा चुका होगा। अगर आप एसल लगाते हो, ठीक है, सस्टेन नहीं किया होगा उस प्राइस पे, बट आपके एसल को उड़ा चुका होगा। और मार्केट यहाँ एक्सपायरी के दिन और फास्ट मोमेंटम मॉर्निंग के टाइम में रहता है, तो ये सब में कुछ हुआ नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे भी देखें, तो यहाँ तो जनरली एकदम इस ट्रेड पे, इसका कैंडल पे भी ट्रेड हुआ होगा, तो वो एसएल ही हिट हुआ होगा जो हमारा सेटअप है। फिर मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाता है और इसको एक बिग कैंडल से मूव करता है, लेकिन ये फिर बहुत लंबा नहीं होता है कि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से आ गया और फिर यहाँ पे इसे ब्रेकआउट किया, तो बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो ये जब तक लास्ट के बीच में ही ना फंसा हुआ है, तो वो रेंज मिलेगा नहीं। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा संभलने का कोशिश करता है और ऊपर जाने का कोशिश करता है। तो ये आज का सारा दिन था। देखिए इसी को कहते हैं कि प्राइस एक्शंस को समझिए, मार्केट कहाँ ज़्यादा मोमेंटम कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी आपका एसएल हिट हुआ होगा, ये अगर 70 पॉइंट्स होगा तो देख लेते हैं कितना पॉइंट्स है ये। तो ये 75 पॉइंट्स है, यहाँ पे छोटा-मोटा पॉइंट मिला होगा, बट क्या है ना, वही है कि 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर आपको ये पॉइंट्स, ये किसी और दिन होता तो शायद आप यहाँ ₹10 तक निकाल सकते थे, बट यहाँ पे मुश्किल है। एक्सपायरी का दिन बहुत जल्दी डिके होता है, ये लास्ट आवर है तो कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ पे जो बैक टू बैक कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ थोड़ा-सा हुआ होगा, बट ये तो अपना सेटअप पे आया नहीं।
तो हो सकता है यहाँ कुछ हुआ होगा। बट ये लास्ट कैंडल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग बना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो है कि मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया, कल के लो को भी ब्रेक नहीं किया, और मार्केट गैप फिल किया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला गया। तो जब ऊपर भी जा रहा है तो मार्केट यहाँ पर एक एक सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। तो कल अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमारे लिए जो आज का लो है वो पहला टारगेट होगा, सेकंड जो कल का लो है वो दूसरा टारगेट होगा। गैप डाउन ही खुल जाए, थोड़ा सा रेंज बनाए, तो ये तो जब तक मार्केट इस रेंज में रह रहा है तब तक मार्केट में आपको बहुत ही मतलब बहुत ही संभल के रहिए। देखिए हर दिन ऑप्शन बायर का नहीं हो सकता है, तो जो भी ट्रेंडिंग डे में आपने पैसा कमाएगा वो यहाँ लूज़ नहीं कर सकते। एकदम क्वांटिटी को कम कर दीजिए और क्वांटिटी कम करके अभी ट्रेड कीजिए। जब मार्केट में ब्रेकआउट आएगा ऊपर और नीचे लेवल का अपने पोजीशंस के साथ, कि यहाँ रेंज बना है उसके बाद ब्रेकआउट आए, तो फिर आप अपने फर्स्ट टाइम में अपने पोजीशंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। और इस तरह के मोमेंट में तो बिल्कुल नहीं कि गैप अप खुल जाए और आप यहाँ पे पोजीशन बना दें, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो ब्रेकआउट आएगा, सॉरी, ब्रेकआउट आएगा वो बहुत ही फास्ट आएगा। ठीक है, फर्स्ट डाउन चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो वो बहुत ही फास्ट आने वाला है। फिर जब बहुत फास्ट मोमेंटम आ जाता है तो फिर हम लोग अपनी क्वांटिटी को कम करते हैं, इसी को लॉट्स मैनेजमेंट कहते हैं। लॉट मैनेजमेंट इसी से डिफाइन होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या रहा। डेली चार्ट पे निफ्टी एक मतलब एक लाइंस के डेली चार्ट पे निफ्टी का एक अच्छा ही पोजीशन है। ठीक है, आज का कैंडल रेड बन गया है, बट निफ्टी पॉजिटिव भी दिख रहा है और एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है निफ्टी। 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर निफ्टी का बात करें, मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, बैंक निफ्टी से ही नहीं टाइम मिलता है, तो निफ्टी कहाँ से ट्रेड करूँ। क्या है कि ऑप्शंस में वॉलेटाइल हो, मतलब इसको भी देखिए उसको भी देखिए, पॉसिबल नहीं हो पाता है। निफ्टी में भी आज अच्छा ही मूवमेंट रहा होगा। निफ्टी मैं देखा नहीं तो कह नहीं सकता, बट सामने जो रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो ये हाई को निकालेगा, ये लो को निकालेगा, तो ही कुछ मोमेंटम निफ्टी में दिख सकता है। निफ्टी का मोमेंटम तो काफ़ी अच्छा हुआ है क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं था। तो कल निफ्टी अगर इसी रेंज में खुलता है तो ऊपर जाता है, तो निफ्टी के पास देखिए यहाँ से यहाँ तक निफ्टी के पास कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे बात करें इस लेवल से इस लेवल तक निफ्टी के पास कुछ है नहीं, इस लेवल तक। तो मार्केट कल इसी रेंज में अगर खुलता है और इस हाई को निकाल देता है अगर 21,090 को, तो ये फिर यहाँ तक जाएगा। और अगर इसी रेंज में खुल के नीचे आता है तो ना मार्केट का ये लेवल्स नीचे का लेवल है, इसे ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में ये लेवल है, ये लेवल्स है। ठीक है, ये लेवल्स है, ये सब लेवल्स को मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगर मार्केट कल गैप अप भी खुल जाए तो फिर मार्केट को रेंज को देखना है, और यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि एक डब्लू पैटर्न की तरह फॉर्म करने को सोच रहा है। बड़े चार्ट पे भी मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अब ऊपर जाने को सोच रहा है। तो ये डब्लू पैटर्न्स है, तो निफ्टी में भी तो पैटर्न्स को फॉलो करें, अपने सेटअप को फॉलो करें। और जहाँ तक बैंक निफ्टी का बात है, बैंक निफ्टी रेंज में है, मौका देगा, ऑप्शन बायर का भी टाइम आएगा। बस ये टाइम, ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है, इसे भी आपको ही देखना और समझना, और इस टाइम में हमेशा आदमी को पैसा लूज नहीं करना है। इसीलिए ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, एक ट्रेड इनफ है, दो ट्रेड भी इनफ है। अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए और प्रैक्टिस कीजिए कौन सा सेटअप ज़्यादा चलता है, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए, ट्रेड कम रखिए, अच्छे पॉइंट्स को लीजिए। आज जैसे एक्सपायरी के दिन ज़्यादा डिके हो रहा था तो नेक्स्ट वीक का ले लिया कीजिए, तो उसमें डिके कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।